नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में देखा होगा कि कभी कभी चीज़ें जो होती हैं, हम लाख प्रयास करते हैं, इसके बावजूद जो है वो चीज़ें नहीं बदलती हैं। बेसिकली हम ट्राई करते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो इसी प्रकार की जो मानसिकता बन जाती है कि हम प्रयास करते हैं फिर भी कोई हमको सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। तो बेसिकली मैं आज उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा। इसी को साइकोलॉजी की भाषा में लर्न हेल्पनेस बोला जाता है कि बेसिकली तुम प्रयास तो कर रहे हो, फिर भी परेशान हो, फिर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो गालिब कहते हैं शायरी के जरिए कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो कहने का यही मतलब है कि ये वही मूवमेंट है जहाँ मैंने प्रयास करा, मेहनत करा, आवाज़ दी, पर कोई मेरा रिस्पॉन्स नहीं सुना, ना मुझे किसी ने रिस्पॉन्स दिया। तो कहने का यही मतलब है कि कभी कभी आपके पास कला होते हुए, चीज़ें होते हुए भी लोग जो है आपको जो आपकी कला है या जो आपने लर्न करा है उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो यही ज़िंदगी है, जब हमको कोई मीनिंग नहीं मिलती है या हमको वैलिडेशन नहीं मिलता है या हमको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। क्योंकि बेसिकली हर इंसान के दिल में ये रहता है कि कोई उसको जाने, कोई रिकॉग्नाइज करे, कोई समझे। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ज़िंदगी में जब हम प्रयास करते हैं पर हमको नहीं मिलता। तो वही है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अपना अधूरा रहने का भी अपना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, जिनके अधूरे रहने का अपना एक अलग मज़ा है। तो आदमियों ने इसका इस तरीके से कहा है कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी होती हैं ज़िंदगी में जिनके जीने का नहीं तो ज़िंदगी फिर बेकार है। इसीलिए हम और जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ओवर प्लीजर का यूज करते हैं, या कोई चीज़ होती है जो दुख होता है उसमें भी हमको जो है हीलिंग, रिकवरी, हमारी जो फैंटेसी होती है जो हम नहीं पूरी कर पाए उनके जरिए हम अपने अंदर प्लीजर चाहते हैं। जैसे हम एडिक्शन, डोपामीन के केस में फंस जाते हैं, या कोई पब कल्चर, इस प्रकार की चीज़ें, ताकि हम अपने को हील कर सकें, उस दर्द से निकल पाएँ जो हम बेसिकली सहे हैं या परेशान हुए हैं। तो वही चीज़ है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं या हमको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो यही पूरी साइकोलॉजी है जिसको लर्न हेल्पनेस के नाम से जाना जाता है। कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, फैज अहमद खान की ये शायरी है। कहते हैं कि और भी दुख है, सोसाइटी है, लोग हैं, लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल लड़ रहा है, ट्राई कर रहा है, सोसाइटल से सपोर्ट, हेल्प नहीं मिल रही है, सिस्टम हैवी है, बेसिकली सिस्टम के सामने दबा है, डर रहा है, अपनी आवाज़ खोलोगे ये बाहुबली बनने चले। तो समस्या ये है बेसिकली कि ये करेंगे, ये निकलेंगे, ये इनके बस का है। तो तुम अपने से तो टूटे ही, उस साथ में तुमको ये जो सिस्टम है, सोसाइटी है, जो रोल है, जो वैलिडेशन है, जो एक प्रकार से स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, ये भी तुमको तोड़ देता है। फिर तुम कंपैरिजन की दुनिया में दूसरों से सीकिंग करने लगते हो। तुमको अपनी ही जो सक्सेस है वो बर्दाश्त नहीं होती कि क्या मैंने ये करके दिखा दिया है। इसी को सेल्फ सबोटेज बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो मेरी पर्सनल कोशिश से अब कुछ नहीं बदलेगा जब तुम्हारे अंदर ऐसे ख्याल आने लगते हैं, तुम इंडिविजुअल पड़ जाते हो। जैसा कहता है कि अब तुमको सब ने छोड़ दिया है, अब तुम जो जिंदगी में जीना चाहते हो तो अपनी मीनिंग बनाओ, तुम्हारा होना ही काफ़ी है, इस होने से भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यही जो सिचुएशन होती है फिलॉसफी में, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई की होती है। तो यही गहराई मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे नुसरत फतेह अली खान का गाना सुना होगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नज़र का कसूर है। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये हल्का हल्का मेरी आंखों में तुमको सुरूर दिख रहा है, मैं दुनिया के सामने रो तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे जो अंदर दबे दर्द हैं, मेरे अंदर जो परेशानियाँ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, कंपैरिजन है, सेम है, गिल्टी है, इसको कौन देखेगा, इसको मैं किस नज़र से दिखाऊंगा। तो यही तेरी नज़र का कसूर है जो तूने ये नज़र मेरी नहीं देखी है, मेरा ये एंगल नहीं
देखा है, मेरा ये चेहरा नहीं देखा है, मेरी ये इमोज नहीं देखा है। तो कहने का ये मतलब है, डीप साइकोलॉजी ये है कि जो जब मैं पेन और क्रोनिक समस्या में हूँ तो बेसिकली मैं जो दर्द से गुजरा हूँ उसको भी सोचता हूँ कि ज़िंदगी में जी लूँ। तभी हम बेसिकली चीज़ों में ज़िंदगी भर जो है दूसरों की डिजायर ढूंढते रहते हैं, जो अपनी दबी हुई इच्छाएं हैं, जैसे कार्ल जंग की थ्योरी है कि उनको पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो डिजायर इस समाज में ये कह दिया ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गिल्टी है, ये सेम है, ऐसा नहीं करते, मम्मी बताती है, पापा बताते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं तोड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नमस्ते करते हैं। तो बेसिकली जो तुम एक परफेक्ट दुनिया बना के बैठे हो, तो जब उस दुनिया पे चोट लगती है तो तुम झेल नहीं पाते हो, वही दर्द को फिर तुम जीते हो गानों के जरिए, पेंटिंग के जरिए, शायरी के जरिए, पब कल्चर जाके, एडिक्शन, दारू, गांजा, चरस, तो यही सब चीज़ें हैं जिससे तुम अपनी सफरिंग को ही आइडेंटिटी बना सको कि ये मेरी यही रियलिटी है। जब आदमी टूट जाता है तो वो कह देता है कि यही अब मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा अस्तित्व है, मेरा होना ही अपने आप में अस्तित्व है। जैसा मार्टिन हेडिंगर बोलता है कि डेथ से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। जब आदमी को अपनी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लगता है कि मैं बीइंग होने का क्या अस्तित्व है, तब वो बेसिकली समझ जाता है कि ज़िंदगी जो है अनप्रैक्टिकेबल है। मेरे इमेज के हिसाब से जो मैंने एक कंप्लीट अपने को आई बना लिया है, मैं जो मेरा है वो मैं हर समय नहीं जीतेगा। इस सोसाइटी के इतने चक्रव्यूह है, इतनी मायावी दुनिया है कि इसको तोड़ना बस की बात नहीं है। कभी ओवर एक ग्लोरिफिकेशन कर दिया जाएगा, कभी सेम, कभी गिल्टी, कभी तुम बेकार हो, बर्बाद हो, नीरस हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। फलाने के स्टेटस के बेसिस पे, रोल के बेसिस पे, वैलिडेशन के बेसिस पे, कंपैरिजन के बेसिस पे तुमको चेक करा जाता है। तो यही तुम्हारा है कि तुम बेसिकली मान ही लेते हो कि यार मैं ऐसा ही हूँ, और तुम उस चीज़ को एडाप्ट कर लेते हो। तो दुख ही मेरी जब नॉर्मल स्टेट बन जाती कि यार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही है, मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता हूँ। तो यही सिचुएशन है जब एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी या क्राइसिस पैदा करती कि ज़िंदगी में हमको मीनिंग नहीं मिलती है। जिसको ये पता है कि कैसे जीना है वो किसी हाउ जी सकता है, जैसा फ्रेडरिक नीत्शे की फिलॉसफी है, द पर्सन हु नो व्हाई एंड हाउ ही कैन बियर एनी हाउ। तो वही कहने का मतलब है। कुछ तो किशोर कुमार की शायरी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही है कि बार बार तुमको लोग जज करेंगे कि ये फलाने ये कर रहे हैं, तुम ये नहीं कर रहे हो, ये इतना कमा रहे हैं, तुम ये, हमारे पास ये नहीं है, तुम्हारा शकल नहीं अच्छा है, तुम प्रोडक्टिविटी नहीं हो, तुम माता पिता का सम्मान नहीं करते हो, ये सही है, इस तरीके से रहो, ये कल्चर फॉलो करो, ऐसी फंटेसी बनाओ, ये धर्म का पालन करो। तो बेसिकली तुम्हारे अंदर ये डाल के तुम्हारा नीरस बता दिया जाता है। तुम्हारा होना काफ़ी फिर नहीं रह जाता है, फिर तुम्हारा प्रोडक्टिव होना काफ़ी शुरू हो जाता है कि अब तुम मेहनत करो, अच्छा बनो, स्मार्ट दिखो, इंटेलिजेंट, काम करो, वैल्यू बनाओ, स्टेटस बनाओ, समाज में अपना नाम बढ़ाओ, अपनी चॉइस पे ना जियो, समाज की थोपी सोच पे, उसके सिस्टम पे पिसते रहो। इसलिए तुमको आज़ाद नहीं करता है ये सिस्टम। अगर आज़ाद कर देगा तुम किसी की सुनोगे नहीं। तुम जब सब कुछ जान जाओगे तो तुमको कौन बांध पाएगा। बेसिकली सिस्टम कंट्रोल करता है ताकि ये सोसाइटी चलती रहे, ये सिस्टम चलता रहे। ये जो इनका बना हुआ बिलीफ है, रिलीजन है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, ये सब धड़ाम हो जाएंगे। इस वजह से कंजर्वेटिव सोच वाले अपनी आइडेंटिटी पे उनके वार होता है। इसीलिए जैसे यूसीसी आया, जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे तुरंत भड़बड़ा गए, क्योंकि वो अपनी अस्तित्व को नहीं खो सकते। जो उनकी आइडेंटिटी बनी है उस पे चोट लगती है, जो उनका मैं है कि ये मेरा है, ये मेरा एडॉप्शन है, ये मेरा सक्सेशन है, ये मेरी डिवोर्स का है, ये हमारे पर्सनल ना है। तो कहने का ये मतलब है कि तुमको बार बार तुम्हारी चॉइस पे सेम करा जाएगा। चाहे जो कर लो, गलत ही तुमको सिस्टम मानेगा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहीं से तुमको लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व है, मैं बेकार हो गया हूँ। तो बेसिकली जो तुम डिसीजन लेते हो उसी पे डाउट करना शुरू कर देते हो, और यहीं से असली फिलॉसफी की शुरुआत होती है कि तुम बेसिकली अब सेल्फ डाउट को ढूंढना शुरू करते हो कि मैं कौन हूँ। ये जो डाउट है इसके अंदर घुसते हो, उसकी गहराई पे जाने का प्रयास करते हो, तब तुमको ये
जो कहानी रची गई है, या जो तुम्हारे साथ कॉमेडी की गई है, या जो तुम्हारे साथ रोमांटिक लव किया गया सोसाइटी समाज का, तब असलियत तुमको समझ में आती है कि किस मायावी दुनिया में तुमको कितने स्टाइल से लूटा जाता है। लंकन कहता है डिजायर तुम्हारी खुद नहीं होती है। जब तुम पैदा होते हो तो तुमको लगता है कि तुम पूरे कंप्लीट हो, लेकिन जब तुम सोसाइटी में आते हो, तुम जो रियलिटी बना के बैठ जाते हो कि मैं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ अपने आप में। जब तुमको ये समाज बताती है बउआ ये माता है, ये पिता है, ये खाना है, ये पीना है, ये समाज इसको रोल देता है, ये पैसा है, इसकी वैल्यू है, ये वैलिडेशन है, ये पावर है, तो वही तुम्हारे दिमाग में डाला जाता है, उस सिस्टम का पार्ट बनाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है, पर एक्चुअली में जब तुम पैदा होते हो तो वो तुम्हारी डिजायर नहीं होती हैं, वो सिस्टम की डिजायर होती हैं। वो लैंग्वेज के जरिए जब बच्चा आता है पहली बार सीखता है, जानता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज के जरिए भी नहीं एक्सप्लेन की जा सकती हैं, जैसे ट्रामा हो गया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया। इसी में जो है वो अंदर जो उसकी दबी हुई इच्छाएं हैं जिनको वो अपने लैंग्वेज से नहीं भी बोल सकता है, तब उसको पता चलता है कि यार मैं कहीं भ्रम में फंस गया हूँ, शायद दुनिया कुछ और है, मुझको बांधा जा रहा है। तब वो फ्रीडम चाहता है, आज़ादी मांगता है, क्योंकि उसको जब पता नहीं होता, सच्चाई मालूम नहीं होती, तभी तक ये समस्याएं जो है जन्म लेती हैं। यहीं से कन्फर्मिटी का जो निर्माण होता है, जो आर.के. मार्टन की थ्योरी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। यही ट्रामा रिस्पॉन्स है कि पहले हम फाइट करते हैं। बेसिकली फाइट हम इस वजह से नहीं करते हैं, हम कंपैरिजन से करते हैं। दूसरों को ये बता दिया जाता है ये गलत है, गाली ना दो, तो समाज ही तुमको बेसिकली इस प्रकार से बांधता है कि तुम आज़ाद नहीं हो सकते हो। पावर हर जगह है। माइकल फोकाल्ट का, माता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, गार्जियन जो है वो अपने जो उनके टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो फिलासफर हैं वो अपनी पूरी रिलीजन, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है उनके जो अनुयायी हैं हर जगह पावर है। ला जो है वो पूरा इंस्टीट्यूशन से कवर हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि पावर हर जगह, इसी पावर के बाहर तुम जा ही नहीं सकते हो। पावर जो है नॉलेज ही पावर है, उनको मालूम है कि इनको कैसे बांधना है। तो कहने का ये मतलब है जहाँ तुम एंगर, बुलिंग, इंटीमेशन, ये सब तुमको सोसाइटी ही बताती है कि ये वरी होता है, इसमें रोते हैं तो ये खराब होता है, कोई मर गया तो रोना चाहिए। नहीं, तुमको क्या मालूम कि ये इमोशन कहाँ से तुम्हारे पैदा हो जाते हैं, खोपड़ी से थोड़े आ जाते हैं। इस समाजे ने तो तुम्हारे जब पहली बार जब तुम पैदा हुओगे, लैंग्वेज को समझे होगे, तभी तो मालूम चला होगा कि दर्द इसको बोलते हैं, रोना इसको बोलते हैं, इमोशन इसको बोलते हैं, कि पेटे से सीख के कोई आता है। माता पिता तो सिखाते हैं कि ये बहन है, ये बेटी है, ये सोसाइटी है, ये धर्म है, ये कास्ट है, ये रिचुअल है, ये ट्रेडिशन है, ये ऐसे है, ये गरीब है, ये अमीर है, कि गरीब अमीर कहीं से तुम आइडेंटिटी बना के आए थे। तो बेसिकली तुम्हारी जो आई की आइडेंटिटी है वो कंप्लीट मान के बैठ जाता है कि मैं हूँ, पर रियलिटी से तुमको रूबरू नहीं कराया जाता। और जब तुम्हारे रियलिटी पे धक्का लगता है तब तुमको असली सच्चाई पता चलती, तब तुम अपने को समझने का सेल्फ इंक्वायरी करना शुरू करते हो कि मैं कौन सी मायावी दुनिया में आ गया हूँ। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, इसको धीरे धीरे मैं खोलूँगा तो अब समझने का, फिर हम एंगर इन सब चीज़ों में डिसोसिएट करने लगते हैं, दूसरों से बात नहीं करने लगते, क्योंकि हमको सिखा दिया गया है कि ये गिल्टी है, ये कंपैरिजन है। वही भावना जो हमारे अंदर अहम पैदा करती है, जिसको आई बोलते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी ने वो तबके, वो रूल, वो स्टेटस जब तुम नहीं अचीव कर पाते तो तुमका बुरा भला कहा जाता है। तुम्हारी आइडेंटिटी जो अब तक बनी थी कि मैं वो मैं टूटता है, अहंकार जो था वो तुमको चोट पहुंचती है। इसकी वजह से तुम सोसाइटी से भागते हो, क्योंकि तुमको लगता था कि यही रियल दुनिया है। पर रियल दुनिया तुम अपने मैं को समझ बैठे थे, पर इमेजिनेशन की दुनिया में तुम खोए थे। रियल की दुनिया ये थी, ये जिसको सोसाइटी बोलते हैं। ये सोसाइटी क्या चीज़ है, जब तक ये नहीं समझ में आता तब तक हमेशा आदमी द्वंद्व में रहता है। ये दुनिया
है सबसे बुरी ये दो मुंह वाली छुरी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी तुम बाउंड्री बनाते हो। फिर अपना जो है बेसिकली अपना देखते हो, कंट्रोल जो तुमको बार बार पकड़ के रख रहा है उससे छुटकारा चाहते हो। ये रिवार्ड बना दिया गया है एक सिस्टम, ये पेन है, ये प्लीजर है, उसी में तुमको उलझाए रहा जाता है। फिर जब तुम समझते हो ये सब चीजें जो है मेरे को कंट्रोल कर रही हैं, समझदारी पैदा होती है, तब तुम बेसिकली जब तुम्हारा अस्तित्व गिरने लगता है, तुम्हारे खुद के खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को छोड़ना इतना आसान थोड़े है, उसके लिए जिगरा चाहिए। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए फिर बेसिकली आदमी जो है बिकम हु यू ट्रूली आर, जैसा फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि अभी तक पादरी, चाचा, गार्ड्स, रिलीजन, कस्टम, रिचुअल्स इनमें थे, अब भगवान मर गया, अब तुम आजाद हो, अब करो तुमको जो करना है, लड़ो इस सोसाइटी से, बनाओ अपना अस्तित्व, बनाओ अपनी जगह। तो यही जो है असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है कि तुम चाहते हो कि लड़ने भी हो, तुमको सब कुछ मालूम है, लेकिन ये सोसाइटी इतनी होशियार है कि देखेगी फिर भुला जाएगी, और तुमको लगता है कि यार ये सोसाइटी है मेरे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन जब धीरे धीरे तुम्हारे ईगो को समझने लगेगी, तुमको जानेगी कि यार ये आदमी दिल की बात कर रहा है, फिर तुमको धीरे धीरे सपोर्ट करेगी, आगे ले जाएगी। तो बस ये ऐसी ही सोसाइटी है, इसको समझिए। हन्ना एरेंडेंट कहती है कि पॉलिटिक्स लोगों के साथ डिसीजन लेती है, फ्रीडम बनाती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन करती है, पर सबसे बड़ी चीज तब होती है जब हम सोचना बंद कर देते हैं। इसीलिए जो है सोचने से पहले तुमको सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन जब सिस्टम तुम्हारा कचूमर निकालता है तब तुम सिस्टम की तहकीकात तक जाते हो, समझते हो कि ये सोसाइटी, ये दुनिया कौन सी चीज है जो ओवर मैनिपुलेशन की दुनिया में पब्लिक प्रोपोगंडा फैलाए जाते हैं, फॉल्स र्यूमर और फैंटेसी की दुनिया में तुमको फंसा के जब कोई लोग नहीं बोलता है तो ओवर एक्सप्लॉइट करके कैपिटलिज्म बना के टोटलिटरिज्म स्टेट का बना दिया जाता है, जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ तुम्हारी आवाज़, फ्रीडम, इन सब चीज़ों को दबा दिया जाता है। इसी सिस्टम, इसी का नाम सिस्टम है, जिसको जो नाजी की फिलासफर है अन्ना हेरेंडेंट बात करती है कि अब बेसिकली इंसान पहले अपने सर्वाइवल के लिए खाने पीने का जुगाड़ करता है, तो लेबर करता है, फिर कुछ वर्क करके कुछ क्रिएट करता है, फिर एक्शन लेता है। वो यही एक्शन है कि लोगों में डिसीजन लेना, जब लेकिन एक्शन लेने के बाद जब वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, सोचना बंद कर देता है, सिर्फ बाइनैलिटी ऑफ इविल के उसमें जीता रहता है कि एक जानबूझ के मान लेता है कि यही है, बस मुझे बॉस का आर्डर पालन करना है, तो फिर वो उसी आर्डर में सोचना ही भुला जाता है कि फलाने का आर्डर आया है तो यही फाइनल है। उस आर्डर की जगह से वो अपनी जो आइडेंटिटी है दबा देता है, सिस्टम से न पूछ सकता है, न बात कर सकता है, न कोई सिस्टम के बारे में पॉलिसी बना, बेसिकली वो अपना ध्यान देने लगता है। और जब आदमी अपना अपना देखने लगता है, सिस्टम को भुला जाता है, तभी कोई होशियार आदमी आके जो सिस्टम को कब्जा लेता है, तुम्हारे माइंड और आइडियोलॉजी के साथ खेलता है और गेम करता है। फिर इसी प्रकार से जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं टोटलिटरिज्म बन जाता है। फिर कहीं जो है तुम देखते हो कि सब चीज़ें होती हैं, कहीं बुलडोजर कल्चर चलता है, कहीं जो है शाहीन बाग के हमले होते हैं, कहीं कोई स्टोन पेल्टिंग होती है, कहीं कोई उरी में हमला होता है, तो ये सब चीज़ें घटती हैं। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि पहले कैसे सिस्टम तुमको फंसाता है। लर्न हेल्पनेस, जब कोई बार बार ट्राई करके फेल हो जाता है तो वो फ्यूचर में ट्राई करना ही छोड़ देता है। उसको लगता है यार अब ये सोसाइटी मेरे को कुछ करेगी नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सल्यूशन नहीं है। तब अस्तित्व की लड़ाई आती है कि अब या तो लड़ो या तो मरो, दो ही काम होते हैं। अब फ्रीडम भी है, चॉइस भी है, और अगर अब तुमने चॉइस, फ्रीडम मिली और इस चॉइस का यूज नहीं करा तो बेसिकली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास दो ही चारा हैं, या तो सिस्टम को दोबारा से एक्सेप्ट कर लो, और या तो लड़ के अपना नई आइडेंटिटी बनाओ, नया अस्तित्व बनाओ कि हम अब किसी को नहीं मानेंगे, हम नए रूल्स बनाएंगे, सिस्टम को तोड़ेंगे, नई तरीके से हम अपना रेवोल्यूशन करके नई एक आइडेंटिटी का निर्माण करेंगे। तो कहने का यही मतलब है, जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, मार्क्सिज्म, धीरे धीरे सब पे चलेंगे। और आप लोगों को बताऊंगा, जैसे एक कुत्ते को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, सिलिगमैन का व्यू रखता हूँ,
एक कुत्ते को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, वो क्या करता है, स्केप नहीं कर सकता है, क्योंकि उस वो मान ही लिया है अंदर से कि यार अब मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। बार बार सेम होता है, बाद में गेट खोल दिया जाता है पर कुत्ता जो है फिर भी नहीं भागता है। तो मतलब इसका क्या है कि कुत्ता ने अपने अंदर से मान लिया कि अब मैं टूट गया हूँ, इतना वो लर्न होने के बाद हेल्पलेस हो गया कि अब मेरा कुछ करना यूजलेस है, मुझे कोई समझ ही नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग यही टूट जाते हैं, पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टूटना नहीं है। सिस्टम से अगर कोई बात नहीं, हम सिस्टम का कोई वो नहीं कर रहे, पर हमको भ्रम में जो रखा गया अच्छी बात, यही तो हमको मजबूत बनाएगा। हमको लड़ना है, तुम्हारा होना ही काफी है। क्या कौन सी ऐसी चीज है कि अगर तुमको नहीं मिल जाएगी तो तुम मिल भी जाएगी तो तुम बहुत बड़े हो जाओगे। अभी नहीं मिली इस वजह से बड़ा लग रहा है। बेसिकली हमको डिजायर बड़ी नहीं लगती है, डिजायर के पीछे मिलने वाली इमोशनल फीलिंग बड़ी लगती है, जो हमको लक्कन बोलता है कि डिजायर कभी तुम्हारी नहीं थी। इसी सोसाइटी ने पद, पावर, प्रतिष्ठा, बड़ी गाड़ी, मर्सडीज, जैगवार, रॉल्स रॉयस, फलाने पावर वाले, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो ये सब तुम्हारे अंदर सोसाइटी ने ही भरा है। एग्जाम में बार बार फेल होते हो, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ। बेसिकली तुमको जब कोई सपोर्ट करता है, लेकिन तुम अपने अंदर से ही मान लेते हो कि यार अब मैं लर्न हो के भी नहीं पढ़ पाऊंगा, तब समस्या होती। तब रिलेशनशिप में बेसिकली तुमको लगता है कि रिलेशनशिप में एक बार हर्ट हुआ तो तुम अपने अंदर इमेज बना लेते हो कि यार मैं लव करने लायक बना ही नहीं हूँ, मेरे लिए लॉयल लव ही नहीं है। जॉब में एक बार रिजेक्ट हो गए तो मान लेते हो मेरी किस्मत है ऐसी है, अब मुझे कोई जॉब ही नहीं देगा। तो बेसिकली तुम उस रियलिटी में ऑप्शन होता है, पर माइंड तुम्हारी एक नई इमेज बना लेता है कि यार कोई फायदा नहीं, यही मान लेते हैं। इसी को जब माइंड और सोसाइटी के बीच में द्वंद्व होता है तो इसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के धीरे धीरे सिस्टम को समझ पाए होंगे। यहीं से जो चीज है वो डेंजर हो जाती है, जहाँ तुम्हारा जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। अब इंसान को लगता है कि यार इफर्ट भी करूंगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एक्शन भी करूंगा तो कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तब बेसिकली तुम्हारे अंदर का जो जागता हुआ शेर है उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। वो लोग सोचता है यार सब कुछ बेकार है, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तब उसको लगने लगता है ये दुनिया वाइड मैं ही बेकार, निहिलिज्म में चला जाता है, उसको कोई मीनिंग ही नहीं मिलती। तभी तक इंसान काम नहीं करता जब तक वो अपने अस्तित्व की सही जो चुनाव है, जो सार्थकता है, जो वो करना चाहता था, जो उसका रियल सेल्फ है, बिकम हु यू ट्रूली आर, जब तक वो ये नहीं करता तब तक वो डिस्टर्ब रहता है। यही लर्न हेल्पलेस लोगों के अंदर फेलर पैदा करती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर ग्लैमराइजेशन, फैंटेसी, इमेजिनेशन। तो ये सब चीजें जो है समस्या का विषय है। फेल हुआ हूँ क्योंकि तुम मान लेते हो कि मैं बेकार हूँ, टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा समझ बैठे हो। सिचुएशन कुछ होती है, सोच कुछ और बना लेते हो, स्पेसिफिक इशू में बना लेते हो। कोई स्पेसिफिक चीज घटी, अरे मेरी पूरी लाइफ ही ऐसे है। कोई दिक्कत हुई है कि पेपर नहीं निकला, यार मैं पूरी जिंदगी में फ्लॉप होगा। तो बेसिकली तुम हारते नहीं हो, तुम्हारा एटीट्यूड हार जाता है, तुम्हारी मीनिंग नहीं मिलती है, तुम अंदर से दोबारा से अपने को हील नहीं कर पाते, उस ट्रामा से नहीं निकल पाते। तो इसीलिए कहते हैं आदमी बाहर से नहीं टूटता है, अगर आदमी एक बार अंदर दिल से टूट जाए तो फिर वो कभी जुड़ नहीं सकता, ना कभी उठ सकता है। इसलिए दोस्तों यही कहूंगा कि बाहर से चाहे भले आप टूट जाएं पर अंदर से नहीं टूटना है, क्योंकि अंदर जो आग है वो बहुत, क्योंकि वो दबी हुई इच्छाएं हैं, और जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। और जब भड़कती है ना, शोला भड़काया नहीं जाता है, वो एक्चुअली भड़कता है, इसको आप समझिए। और अब यही सारी समस्याएं हैं, जब आप इंटरनल फिर स्टेबल हो जाते हैं कि यार बस मैं जिंदगी में इतना ही अचीव करूंगा, अब मेरे से कुछ हो नहीं सकता है। तो यही डिप्रेशन का पहला साइकोलॉजिकल रूट है जो आपके खोपड़ी में डाला जाता है। फिर आपको बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं रखती, बर्नआउट का मतलब हो गया है कि अब आप ट्राई करते करते थक गए हैं, अब आपकी उम्मीद ना के बराबर बची है।
इसीलिए जो है लोगों को अब अपॉर्चुनिटी भी बेकार लगने लगती, हेल्प भी मिल रही होती फिर भी नहीं लेते हैं। क्या करूँगा ये सब करके कि कर लूँगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, इसके बाद किसको खबर, इसके बाद क्या। तो जिसको मालूम है कि ये शरीर है मिट्टी है, बस मेरा जो एटीट्यूड है, जो मैंने गलत इमेजिनेशन बना के अपने खोपड़ी में दुनिया के बारे में बना रखा है, जब उसका भ्रम टूटता है, मैं टूटता है, तो वो समझता है कि यार छोड़ो ये एटीट्यूड, छोड़ो ये वैल्यू, छोड़ो ये पावर, छोड़ो ये प्रतिष्ठा, छोड़ो ये अपना अहंकार। तब बेसिकली उसके अंदर कंपैशन, करुणा, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी ये सब पैदा होती हैं। ऐसे कोई नहीं लाता है, क्योंकि वो सिस्टम से लड़ते लड़ते जब सब चीज़ें जान जाता है, पर सिस्टम इतना चुप होता है कि कुछ बताता नहीं है, बस हंसता रहता है, देखता रहता है। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है जो तुमको यार अब मैं काम नहीं करूँगा, कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता, ओवर डिपेंडेंस दूसरों पे हो जाती, साइलेंट हो जाते हो कि यार मेरी ज़िंदगी ही बेकार है। अब तुम सरफेस के नीचे से एक कदम बेसिकली, अब तुमको तुम्हारा डोपामाइन बिल्कुल जो है डाउन हो जाता है, मोटिवेशन सर्किट वीक हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, बेसिकली इफर्ट पेनलेस लगता है, होप जो है फिजिकली हेवी लगती है। तो यही सब समस्याएं हैं जो तुम्हारी आइडेंटिटी को तोड़ देती हैं। सब आइडेंटिटी तुम्हारी जो है बन जाती है कि यार मैं पूरी तरीके से बेकार हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ चीज़ें काम नहीं करती। यहाँ ईगो सेफ्टी एक अजीब तरीका बनाता है, ट्राई ही नहीं करूँगा, फेल होने के बाद के दर्द से तुमको ये लगता है, एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाती हैं। यही तुम्हारा जो है बेसिकली, जब तुम एक चीज़ तुमको फायदा करती और जब तुम जानते हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो तुम अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारा जो मन है वो समझाता है कि यार एक्सपेक्टेशन ना पालूं, और जब एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे जो तुम्हारा दर्द है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहीं से पहली बार जो है मनो विज्ञान के अंदर जो है तुम अपना बचाव करना शुरू करते हो, अपने को समझना शुरू करते हो, इमोशनल चीज़ों को निगलेक्ट करते हो। अथॉरिटी जो तुम्हारे ऊपर लगाई गई है, टॉक्सिक वर्क प्लेस डाला गया है, बेसिकली तुम अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए फ्रीज मोड में कर देते हो। बचने का बेस्ट तरीका है कि कुछ ना करना, कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हो, आराम करते हो, भौकाल से घूमते टहलते हो, फिर एक बार अपने मन को दोबारा से पोस्ट कुछ हिम्मत जुटा के फिर कुछ नया करने का प्रयास करते हो। तो यही ऐसी ही जिंदगी है जिसको कि हम बेसिकली करते हैं क्योंकि हमको लगता है अब कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर तुम छोटे छोटे गोल बनाते हो, फिर तुमको लगता है कि तुम जो चीज़ है उस पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो, पर कुछ तो कर सकते हो जो तुम कर सकते हो। तो बेसिकली तुम्हारा एक्शन मैटर करता है, तब तुम जिंदगी में है जो काम करना शुरू करते हो। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें। देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें और ऐसे ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।